अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी विलायती जायके। देसी विलायती जायके में हम बनाने वाले हैं आज टिंडे की सब्ज़ी। आपके घर में जिनको टिंडे पसंद नहीं है वो ज़रूर ये बना के देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने आधा किलो जो है वो टिंडे ले लिए हैं, जिनको हम ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा काट देंगे। और हमें इनका छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये बॉयल करने हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में हम काट लेंगे। काटने के बाद जो है हम इसे कर लेंगे बॉयल करने के लिए मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है 1 किलो, जिसे मैंने उबाल लिया था। उसमें हम अपने टिंडे डाल के अच्छे से उबाल लेंगे। तकरीबन हम 10 से 12 मिनट इनको उबालेंगे। जब टिंडे अच्छी तरह से गल जाएं तो फिर उसे छन्नी की हेल्प से छान लें। पानी हम जो है वो डिस्कार्ड कर लेंगे। टिंडे हमारे यहाँ पे पक गए हैं, तो हम जो है इसे किसी बर्तन में निकाल देंगे। बर्तन में निकालने के बाद जो है हमें इसमें डालना है नमक। नमक जो है वो आप अपने जायके के हिसाब से डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1 चाय का चम्मच लिया है। साथ में यहाँ पे मैंने ले ली है 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च का फ्लेवर इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो ये आप कुटी हुई ही लीजिएगा, पिसी हुई मत डालिएगा। और यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच हल्दी ले ली है। यही मसाले इसमें हम यहाँ पर डालेंगे। एक कढ़ाई हमने यहाँ पे ले ली है, उसमें हम डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। अपने ऑयल को हम यहाँ पर अच्छे से कर लेंगे गरम। और जब हमारा ऑयल गरम हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट। अच्छा, यहाँ पे जो है फ्लेम जो है वो कम कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हमारा फ्लेम ज़्यादा होगा तो फिर लहसुन जो है हमारी जल जाएगी। इसको हमें लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेना है। जैसे ही हमारी लहसुन जो है वो गोल्डन हो जाएगी तो हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के ले लिए हैं। उसको हम अच्छे से मिक्स करके पूरी तरह से गला देंगे। चम्मच की हेल्प से आप इसे हल्का हल्का सा यहाँ पे अगर दबाएंगे तो ये अच्छे से गल जाएंगे। तो जी टमाटर हमारे यहाँ पे गल चुके हैं। अब हमें इसमें डालनी है अपनी सब्ज़ियाँ जो हैं हम इसमें बहुत ही आराम से एहतियात से इसमें डाल देंगे, ताकि चींटे जो है वो हमें ना लगें। सब्ज़ियाँ हमने इसमें डाल दी हैं। अब हम इसको अच्छे से कर लेंगे आपस में मिक्स, और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। हमें अपने टिंडों का पानी जो है अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। इसको इस तरह से दबा दबा के थोड़ा सा कूट लेना है। इससे जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत अच्छी थिक हो जाएगी और सारे मसाले इसमें अच्छे से जज़ब हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें करना है। रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें जी। इस तरह से हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और फिर जो है हमें इसमें एक और चीज़ डालनी है, वो है इमली का गूदा। इमली का गूदा भी हमने यहाँ पे 2 चम्मच ले ली हैं। इसको हम ऊपर से डाल के और इसको हम ढक देंगे। ढकने के बाद जो है हम इसे 5 मिनट पकाएंगे। और 5 मिनट के बाद हमें इसे चेक करना है। चेक कर लें कि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से सूख गया है या अभी तक बाकी है। मॉइस्चर जो है हमें इसको नहीं रखना, हमें इसका पानी पूरा अच्छी तरह से सुखा देना है। अभी भी इसमें पानी बाकी है, इसलिए हम इसे मज़ीद ढक के पकाएंगे। मज़ीद 5 मिनट हम इसको पका लेंगे। और 5 मिनट के बाद जो है हमारे मज़ेदार से टिंडे यहाँ पे बन के तैयार हैं। इसका जायका बहुत ही आला होता है, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, उसका फ्लेवर भी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो हमारे टिंडे यहाँ पे बन के तैयार हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।